कि आपका जन्म शिव योग में हुआ है तो यह संपूर्ण जानकारी आपके लिए है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में पंचांग का विशेष महत्व बताया गया है। पंचांग के आधार पर ही जन्म कुंडली बनाई जाती है। पंचांग के प्रमुख 5 अंग होते हैं, जिसमें 15 तिथियां, 7 वार, 27 नक्षत्र, 27 योग और 11 करण होते हैं। दर्शकों, आज का हमारा विषय योगों की श्रृंखला में से शिव योग के बारे में है कि वास्तव में शिव योग क्या है और जिनका भी जन्म इस योग में हुआ हो उन पर इस योग के क्या क्या प्रभाव रहेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे कि इस योग में जन्मे लोगों का स्वभाव कैसा होता है इनका व्यक्तित्व। ऐसी सभी दिलचस्प बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जय गुरुदत्त, मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, आज का यह वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है, अतः इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो। दर्शक मित्रों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार ब्रह्मांड में जिस प्रकार से प्रमुख 27 नक्षत्र होते हैं, वैसे ही 27 योग भी है, जिसकी जानकारी शायद ही कम लोगों को होगी। सूर्य और चंद्रमा की विशेष दूरियों की स्थिति से इन योगों का सृजन होता है। हमारे जीवन में जिस प्रकार से नक्षत्रों का शुभाशुभ प्रभाव रहता है, उसी तरह इन 27 योगों के भी शुभाशुभ प्रभाव हमारे जीवन पर होते हैं। प्रिय दर्शकों, कुल मिलाकर ब्रह्मांड में प्रमुख 27 योग है, जिसमें से 8 योग ऐसे हैं जो बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। अगर इन 8 खराब योगों में से किसी भी योग में व्यक्ति का जन्म होता है, तब उसे अपने जीवन में काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ता है। 5 योग ऐसे हैं जो मध्यम कहलाते हैं और बाकी बचे शेष 14 योग ऐसे हैं जो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। अगर इन 14 योगों में से किसी भी योग में व्यक्ति का जन्म होता है, तब उसे बड़ा ही भाग्यशाली माना जाता है। तो आज हम इन 14 शुभ योगों में से चर्चा करेंगे शिव योग के बारे में। दर्शक मित्रों, शिव योग को अत्यधिक शुभ माना गया है। अगर किसी भी जातक का जन्म इस योग में होता है तो वह बड़ा ही भाग्यशाली होता है। इस योग के अधिष्ठाता भगवान शंकर है और इस योग के प्रमुख ग्रह बृहस्पति है। अतः शिव योग में जन्मे लोगों पर बृहस्पति ग्रह का अधिक प्रभाव रहता है और इन पर भगवान शिव की कृपा भी बनी रहती है। शिव योग में जन्मे जातक भाग्यवान और उच्च कोटि के होते हैं। ये लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोग इनके गुणों की प्रशंसा करते हैं। दर्शक मित्रों, ज़्यादातर देखा गया है कि शिव योग में जन्मे लोग औरों के लिए भी बहुत भाग्यशाली साबित होते हैं। अक्सर आपने भी इस बात का अनुभव किया होगा कि किसी लड़के या लड़की के जन्म उपरांत माता पिता को काफ़ी धन लाभ होता है, क्योंकि शिव योग में जिन बच्चों का जन्म होता है वे अत्यधिक भाग्यशाली होते हैं। ऐसे बच्चों के जन्म उपरांत उनके माता पिता को अनायास धन लाभ होता है और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। इस योग में जन्मे जातक बुद्धिमान, चतुर और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। शिव योग में जन्मे जातक काफ़ी क्रियाशील प्रवृत्ति के होते हैं। इन्हें अपने जीवन में खाली बैठना पसंद नहीं होता। इतना ही नहीं, बल्कि इस योग में जन्मे जातक आशावादी और तरंगी मिजाज के होते हैं और ये लोग साहसी प्रवृत्ति के और निर्विघ्न होते हैं। इनके सामने चाहे कितनी ही कठिन परिस्थिति क्यों न हो, ये सभी परिस्थितियों का सामना करते हुए अपना रास्ता बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। शिव योग में जन्मे जातक काफ़ी स्पष्टवादी होते हैं और साथ ही ये लोग बातूनी किस्म के भी होते हैं। शिव योग में जन्मे जातक अपने प्रयासों और कड़ी मेहनत से अपने जीवन में आगे आते हैं। ये कभी भी बिना सोचे समझे किसी भी काम को हाथ में नहीं लेते और सभी कार्यों को अपनी देखरेख में करना पसंद करते हैं। इस योग में जन्मे जातक धरातल से जुड़े व्यक्ति होते हैं, या यूं कह सकते हैं
कि ये लोग डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी वाले होते हैं और जिस बात पर विश्वास करते हैं वही बात कहते हैं। ये लोग व्यवहारिक, स्थायी और विश्वसनीय होते हैं। जिंदगी इनके सामने जैसी आती है ये उसी के हिसाब से अपने लक्ष्यों की ओर लगातार आगे बढ़ते हैं और मुकाम हासिल करते हैं। हालांकि शिव योग में जन्मे लोगों की अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की चाल थोड़ी धीमी होती है, परंतु इनकी जो ताकत होती है वह ईमानदारी और कड़ी मेहनत होती है, जिस वजह से ये लोग अपने लक्ष्यों की ओर एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए मंजिल तक पहुंचते हैं। शिव योग में जन्मे जातक हर बात को स्पष्ट रूप से बोलना पसंद करते हैं। ये लोग कोई भी बात घुमा फिरा कर नहीं करते, साथ ही इनमें लीडरशिप क्वालिटी भी देखी जाती है। ये लोग मस्ती में रहने वाले अतरंगी मिजाज के होते हैं। हालांकि इस युग में जन्मे लोग साहसी और निडर होने के साथ ही थोड़े जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं और जिद्दी स्वभाव के चलते ये अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाते और इसी वजह से कई बार लोगों से इनका विवाद भी हो जाता है। अतः आपको अपने जिद्दी स्वभाव से मुक्ति पानी चाहिए। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शिव योग में जन्मे जातक बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। ये लोग हमेशा ऊर्जावान और जिंदादिल इंसान होते हैं। अपनी बहुमुखी प्रतिभा की वजह से ये लोग हर किसी के दिल पर राज करते हैं। साथ ही शिव योग में जन्मे जातक स्वतंत्र मिजाज के होते हैं। इन्हें किसी के दबाव में रहना पसंद नहीं होता। इस योग के अधिष्ठाता ग्रह बृहस्पति होने के कारण ये लोग स्वाभाविक रूप से धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाले और माता पिता के भक्त होते हैं। शिव योग में जन्मे जातक दिखने में सुंदर, आकर्षक और प्रतिभाशाली होते हैं। ये लोग चरित्रवान तथा विश्वसनीय होते हैं। अक्सर इन लोगों के जीवन में भौतिकता और आध्यात्मिकता का समन्वय देखने को मिलता है। साथ ही ये लोग जिज्ञासु और अपने दायित्वों को निभाने वाले होते हैं। ये लोग दिल के साफ और सत्य का आचरण करने वाले होते हैं। कभी कभार इनके अच्छे चरित्र के कारण इनके साथ विश्वासघात भी हो सकता है। दर्शक मित्रों, शिव शब्द का अर्थ कल्याण होता है, इसलिए इस योग में जन्मे जातक स्वार्थी नहीं होते। ये दूसरों के लिए अपनी इच्छाओं और हितों का बलिदान करते हैं। यही इनका साधु स्वभाव ही इनकी पहचान होती है। दर्शक मित्रों, मुहूर्त शास्त्र में भी शिव योग का विशेष महत्व बताया गया है। इस योग में किए गए कोई भी शुभ कार्य अच्छे फल देते हैं। अगर नए व्यापार का प्रारंभ या नई दुकान या फैक्ट्री का ओपनिंग इस योग के चलते किया जाए तो अत्यधिक लाभ होता है। इस योग में किए गए कार्य विफल नहीं होते। विशेष तौर पर विवाह में हस्तमिलान के समय भी इस योग को देखा जाता है। यदि विवाह के दिन हस्तमिलान के समय शिव योग चल रहा हो तो वर वधू का वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है और प्रेम विवाह करते समय भी इस योग को देखा जाता है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। आप सभी का मंगल हो, ऐसे मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है और आप सभी से प्रेम भरा आग्रह भी है कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ जुड़े, क्योंकि यहाँ पर आपको सही मार्गदर्शन दिया जाएगा। और एक बात समझ लीजिए कि एक सही सलाह से आपका भाग्य बदल सकता है। जय गुरुदत्त।